-30 डिग्री सेल्सियस हड्डियां जमा देने वाले ठंड के बीच कई दिनों से भूखे लोग उखड़ती सांसों के साथ अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वत की किसी अनजान जगह पर फंसे उन लोगों के पास उनके क्रैश हुए प्लेन का मलबा और साथियों के लाशों के अलावा कुछ नहीं था। तापमान खून जमा देने पर उतारू था और पेट की भूख आंतों को जलाए दे रही थी। आखिरकार इंसानियत को दूर उतार फेंक कर अपने मर चुके साथियों के शरीर का मांस खाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिंदगी और मौत के बीच की लकीर पर 72 दिन बिताने वाले लोगों की भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है फ्लाइट 571 के क्रैश की। नमस्कार दोस्तों, ये दिन था 12 अक्टूबर 1972 का, जब साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक छोटा सा चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ करता है। ये प्लेन जा रहा है चिली देश के राजधानी सैंटियागो में और इसमें बैठे हैं रग्बी प्लेयर और 5 क्रू मेंबर सहित कुल 45 लोग। बात है 12 अक्टूबर 1972 की, जब ओल्ड क्रिश्चियन क्लब ने मोंटेविडियो उरुग्वे से अपनी रग्बी टीम को सैंटियागो चिली ले जाने के लिए उरुग्वे एयरफोर्स का एक चार्टर्ड प्लेन बुक करते हैं। इस चार्टर्ड प्लेन का नाम उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 था और इस प्लेन को फेयर चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता था। यह प्लेन उरुग्वे के कैरास्को इंटरनेशनल हवाई अड्डे से टेक ऑफ करता है। इस प्लेन में 5 क्रू मेंबर सहित 40 यात्री सवार हैं। रग्बी प्लेयर के अलावा उनके परिवार, दोस्त और अन्य लोग भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर इस प्लेन में 45 लोग सवार हैं। वैसे ये फ़्लाइट ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, बल्कि यही कुछ 3 घंटे लगते हैं उरुग्वे से सैंटियागो जाने में। लेकिन रास्ते में आती हैं एंडीज की विशाल पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है और हिमालय के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ भी यहीं पाई जाती हैं। और यही पहाड़ियाँ सभी पैसेंजर्स के सामने भयानक मुसीबत बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में एक भयानक तूफान आता है, जिसकी वजह से पायलट डिसाइड करते हैं कि रास्ते में किसी एयरपोर्ट पर रुक जाएंगे और अगले दिन टेक ऑफ करने की कोशिश करेंगे। इसी ख़राब मौसम के चलते प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड करा दिया जाता है। अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 को ये विमान दोबारा टेक ऑफ करता है 2:18 पर। अब प्लेन को नए रूट से चिली पहुंचने के लिए एंडीज पहाड़ियों को पार करना था। इस प्लेन को लगभग 22,500 फीट यानी कि 6,900 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ान भरने के लिए बनाया गया था। इसीलिए पायलट्स ने प्लांचोन के पास के दक्षिण में एक कोर्स तैयार किया, जहां से सुरक्षित रूप से विमान को एंडीज पहाड़ियों को पार करा सके। पायलट्स ने देखा था कि अब मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है, इसीलिए लगभग 1 घंटे तक सफ़र बिल्कुल सुहावना रहता है। अगले 3:21 पर पायलट प्लेन को नीचे लाने लगते हैं। टेक ऑफ के लगभग 1 घंटे के बाद पायलट्स ने एयर कंट्रोल को सूचित किया कि वह दर्रे के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं और इसके तुरंत बाद ही उन्होंने रेडियो से कहा कि वह सैंटियागो से लगभग 110 मील यानी कि 178 किलोमीटर दक्षिण में क्योरिको चिली पहुंच गए हैं। लेकिन रियलिटी में पायलट ने अपनी विमान की स्थिति का गलत अंदाज़ा लगाया था और ये गलती जल्द ही पूरे क्रू को बहुत ही भारी पड़ने वाली थी।
विमान अभी भी एंडीज पहाड़ियों में ही था। पायलट की गलती से अनजान एयर कंट्रोलर ने उन्हें लैंडिंग के लिए अपनी ऊंचाई घटाने के लिए कहा। पायलट विमान को नीचे उतारने लगते हैं, लेकिन अचानक एक भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलता है। विमान ऊपर नीचे होने लगता है और इस दौरान ही चिली एयर कंट्रोल का संपर्क विमान से टूट जाता है। इसी समय आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक अलार्म बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट भी चमकने लगती है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक पैसेंजर प्लेन के बाहर झांक कर देखता है तो उसको दिखता है कि बादल धीरे धीरे से हटने लग रहे हैं। जैसे ही ये हवाई जहाज़ बादलों के बीच से बाहर निकलता है, पायलट देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ी सी चट्टान है। इमीडिएटली पैनिक में आकर प्लेन को ऊपर के लिए उड़ाने की कोशिश करते हैं। प्लेन का ग्राउंड कोलिजन अलार्म बड़ी तेज़ी से बज रहा है। पायलट मैक्सिमम पावर लगा देते हैं एल्टीट्यूड गेन करने के लिए, लेकिन अफसोस अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन की पहाड़ी से जोरदार कोलिजन हो जाती है और राइट विंग के साथ प्लेन का पिछला हिस्सा पूरी तरह अलग हो जाता है। इस जोरदार कोलिजन के साथ ही पीछे की जो 2 सीटों की रॉ थी प्लेन से हवा के साथ बाहर उड़ जाती है। इसी के साथ 3 यात्री हवा में उड़कर नीचे गिर जाते हैं। प्लेन कुछ सेकंड्स तक ऊपर जाते रहता है और अंत में नीचे गिरने लगता है। कुछ सेकंड के बाद एक और जोरदार कोलिजन होता है और प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और यात्री बाहर गिर जाते हैं और अब सिर्फ फ्रंट पोर्शन ही बचा था, जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर से टकराता है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ग्लेशियर पर स्लाइड करता रहता है और अंत में 700 मीटर नीचे जाकर एक फाइनल कोलिजन भी हो जाता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो चुका था। पैसेंजर्स की सीटें प्लेन से फटकर बाहर आ जाती हैं। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरीके से क्रश हो जाता है और 2 पायलट्स की मौके पर ही डेथ हो जाती है। अब ये हवाई जहाज़ लगभग 3570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी में पड़ा है, पूरी तरीके से जर्जर हालत में। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि ये क्रैश इतना भयानक था जिसमें 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और 33 लोग किसी तरह सरवाइव कर जाते हैं। इनमें कुछ लोग बहुत ही नाजुक हालत में हैं। ये 33 लोग अब 11,500 फीट यानी कि लगभग 5,370 मीटर की ऊंचाई पर -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में किसी अनजान पहाड़ी पर फंस चुके थे। इनमें से कोई नहीं जानता कि ये लोग कहाँ पर अटके खड़े हैं। कुछ समय के बाद पता चलता है कि ये प्लेन अपने रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था और इस सर्वाइवल की ये दर्दनाक स्टोरी अब शुरू होती है। ना तो उस समय वो लोग इमेजिन कर सकते थे और ना ही आप इस समय इमेजिन कर सकते हैं कि आगे 72 दिनों में क्या क्या होने वाला है। ये है दिल दहला देने वाली यूरोगियन एयरफोर्स फ्लाइट 571 जद्दोजहद सर्वाइवल की। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों। कहानी का दर्दनाक हिस्सा बीत चुका था, मगर खौफनाक हिस्सा अब शुरू होने जा रहा था। इस क्रैश में जिंदा बचे 33 लोगों में से अधिकांश लोग घायल थे। इस क्रैश में 2 लोग ऐसे थे जिनको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। पहले थे 19 साल के रॉबर्टो कैनेसा और दूसरे थे 20 साल के गुस्तावो जर्बियानो। ये दोनों लोग रग्बी प्लेयर के साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे, जो तुरंत काम पर लग जाते हैं कि कौन कौन जिंदा बचा है और घायल लोगों को कैसे मदद की जा सकती है। ये दोनों स्टूडेंट्स देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको गंभीर चोटें लगी हैं। इन्हीं में से एक हैं 23 साल के फर्नांडो पराडो, जिनके सिर में कुछ गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से ये कोमा में चले गए हैं। इन दोनों से जितना हो सकता है उतना कोशिश करते हैं बचे हुए लोगों की मदद करने के लिए।
दूसरी तरफ इस प्लेन के क्रैश होने के लगभग 1 घंटे के अंदर ही चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को रेस्क्यू करने के लिए न्यूज़ पहुंच जाती है। फोर्स के लगभग 4 हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए जाते हैं सर्वाइवर्स को सर्च और रेस्क्यू करने के लिए। रात तक ये ट्राई करते हैं रेस्क्यू साइट्स को सर्च करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको कुछ भी हाथ नहीं लगता है। The Chilean Air Force searches along the scheduled flight path, but finds nothing.